नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोइत्रा। ऑस्ट्रेलिया में 9 साल के इंतजार के बाद लिबरल पार्टी के हाथ में सत्ता आई। इस बार के चुनावों में निर्दलीय महिला उम्मीदवारों ने सत्ता पक्ष के कई बड़े नेताओं से उनकी सुरक्षित सीटें छीन ली। इन महिलाओं ने जलवायु परिवर्तन और लैंगिक समानता के मुद्दों पर चुनाव लड़ा। आज हम आपको अपनी स्टोरी में बताएंगे कि जो नई सरकार आई है उनमें शामिल महिलाओं ने कैसे अहम पदों पर कब्जा जमाया। इसमें पहला नाम है विदेश मंत्री बनी पेनेलोप येंगयेन वोंग का। पेनेलोप येंगयेन वोंग, जन्म 5 नवंबर 1968, जन्म स्थान कोटा किनाबालू, सबा, मलेशिया। पॉलिटिकल पार्टी लेबर पार्टी। पति सोफे अलोचे। बच्चे 2। शिक्षा एडिलेड विश्वविद्यालय से BA LLB। मलेशिया में एक अंग्रेजी ऑस्ट्रेलियाई मां और एक चीनी मलेशियाई पिता के घर जन्मे वोंग ने एडिलेड के स्कॉच कॉलेज से पढ़ाई की और फिर एडिलेड विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आर्ट्स और बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। सेनेट में प्रवेश करने से पहले वोंग ने एक वकील और राजनीतिक सलाहकार के रूप में काम शुरू किया था। वोंग को उनके जीवनी लेखक ने सैद्धांतिक, बौद्धिक, निजी, संयमित और समझदार के रूप में लिखा। 2008 में वो ऑस्ट्रेलियाई कैबिनेट की पहली एशियाई मूल की सदस्य बनी। वो पहली महिला है जो खुले तौर पर LGBTI ऑस्ट्रेलियाई संघीय सांसद भी हैं और 2017 में ऑस्ट्रेलिया में समलैंगिक विवाह के लिए लड़ाई लड़ी और उन्होंने जीत भी हासिल की। अब हम जिस महिला की बात करेंगे उनका नाम है मोनिका राय। मोनिका राय, जन्म 1965, जन्म स्थान मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। इंडिपेंडेंट जीतकर पहुंची संसद। पेशा डॉक्टर। मोनिका राय ने 1991 में मेलबर्न विश्वविद्यालय से मेडिकल की पढ़ाई की और सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में अपना बाल चिकित्सा प्रशिक्षण और बोस्टन, मैसाचुसेट्स में चिल्ड्रन हॉस्पिटल बोस्टन में एक न्यूरोलॉजी रेजिडेंसी का काम पूरा किया। लेकिन मोनिका के दिल में विचार आया कि राजनीति में भी हाथ आजमाया जाए। फिर इस बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े और केंद्र में वित्त मंत्री रहे लिबरल पार्टी के बड़े नेता जॉश फ्राइडनबर्ग को हरा दिया। रविवार को अपने विजयी भाषण में राय ने कहा कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को मिलने वाली कम सैलरी और सेक्सुअल हरासमेंट उनके सबसे बड़े मुद्दे रहे और रहेंगे। अब हम जिस महिला की बात करेंगे उनका नाम है लिंडा बर्नी। आदिवासी महिला सांसद लिंडा बर्नी, जन्म 25 अप्रैल 1957, जन्म स्थान न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया। पार्टी लेबर पार्टी। पति रिक फर्लो। बच्चा 1। पेशा डॉक्टर। लिंडा बर्नी ऐसी ऑस्ट्रेलियाई महिला सांसद हैं जो आदिवासी हैं और संसद पहुंची। ऐसा रिकॉर्ड उन्होंने साल 2003 में बनाया था। उस वक्त उन्होंने न्यू साउथ वेल्स स्टेट पार्लियामेंट में पहली बार प्रवेश किया। उसके अलावा 63 साल की लिंडा चार्ल्स स्टुअर्ट यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा करने वाली भी पहली ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी थी। लिंडा ने राष्ट्रीय ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी सुलह परिषद और अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र कार्य समूहों के साथ काम किया। वो विराट ज्यूरी वंश की हैं और लीटन के पास दक्षिण पश्चिम NSW के छोटे से शहर व्हिटन में पली बढ़ी। अब जिस महिला की बात करेंगे उनका नाम है कैथरीन रैथ गैलाघेर। कैथरीन रैथ गैलाघेर, जन्म 16 फरवरी 1945, साहित्यिक आलोचक और विक्टोरियनवादी। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में अंग्रेजी की प्रोफेसर एमेरिटा है। पार्टी लेबर पार्टी। कैथरीन गैलाघेर का जन्म 16 फरवरी 1945 में हुआ। कैथरीन एक अमेरिकी इतिहासकार, साहित्यिक आलोचक और विक्टोरियनवादी और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में अंग्रेजी की प्रोफेसर एमेरिटा है। कैथरीन ने शादी UC बर्कले में इतिहास विभाग के एक संकाय सदस्य मार्टिन जे से किया। उसके बाद राजनीति में उन्होंने कदम रखा और शिक्षा जगत की तरह ही राजनीति में झंडे गाड़ दिए
और वो लेबर पार्टी की अहम नेता बन गई। यहाँ पर एक जानकारी देते चले कि कैथरीन रैथ गैलाघेर ऑस्ट्रेलियाई राजधानी क्षेत्र की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। साल 2011 से 14 तक वो इसी पद पर रही थी। साल 2019 में लेबर पार्टी की तरफ से वो सेनेटर थी। अब हम जिस महिला की बात करेंगे उनका नाम है एलेग्रा स्पेंडर। एलेग्रा स्पेंडर, जन्म सिडनी, साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया। पार्टी इंडिपेंडेंट। सिडनी की वेंटवर्थ सीट पर एक उद्योगपति एलेग्रा स्पेंडर ने भारतीय मूल के लिबरल उम्मीदवार देव शर्मा को हराकर सांसद बनी। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में उतरी स्पेंडर पहले लिबरल पार्टी से ही ताल्लुक रखती थी। उनके पिता एक दशक तक लिबरल पार्टी के सांसद रहे और उनके दादा देश के विदेश मंत्री रहे थे। स्पेंडर की जीत के बाद वेंटवर्थ की सीट एक मिसाल बन गई कि कैसे पढ़े लिखे मध्यमार्गी लिबरल वोटर जो जलवायु विज्ञान की समझ रखते हैं और स्वच्छ तकनीक में निवेश करना चाहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे अलग अलग फील्ड की महिलाओं ने ऑस्ट्रेलिया में इतिहास रचा है और इतिहास लिख रही है। कुल मिलाकर लिबरल की इस जीत में निर्दलीय महिलाओं ने अहम भूमिका निभाई, जिन्होंने मुख्यतया जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर चुनाव लड़ा। ये चुनाव बहुत योजनाबद्ध तरीके से लड़ा गया, जिसमें अलग अलग सीटों पर समुदायों के समूह बनाकर प्रचार किए गए। आमतौर पर इस चुनाव प्रचार की कमान महिलाओं के हाथों में ही थी, जिसका फायदा मिला और अब वही महिलाएं ऑस्ट्रेलिया को आगे ले जाएंगी।